लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली, एनडीए की सीट भी घट गई। इसके बाद से ही एनडीए में टकराव शुरू हो गया है। बिहार, महाराष्ट्र और यूपी में खासतौर पर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। इन तीन राज्यों में ही एनडीए को 61 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि जल्द ही एनडीए बिखर जाएगा। तो क्यों मुश्किल में दिख रही है मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को बने 4 से 5 दिन ही हुए हैं कि सरकार में टकराव खुलकर अब सामने आ गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे इसलिए नाराज हैं कि 7 सांसद होते हुए उनकी पार्टी को सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद मिला है। अजीत पवार की एनसीपी की नाराजगी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के चलते बनी हुई है। टीडीपी नाराज है क्योंकि बीजेपी उसे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी सौंपने को तैयार नहीं दिख रही है। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अपनी हार के चलते पहले ही बीजेपी से नाराज थे और अब उन्होंने बीजेपी नेताओं को नसीहत तक दे दी है। इस बीच गया से बीजेपी के 2 बार के सांसद हरि मांझी ने भी अपनी पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। मांझी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया, लेकिन वो अपनी जाति का वोट भी एनडीए को नहीं दिला पाए, जिस कारण से एनडीए औरंगाबाद, काराकाट, बक्सर और आरा की सीट हार गया। बीजेपी हाईकमान को प्रदेश नेतृत्व में बदलाव करना चाहिए, अध्यक्ष ऐसा हो जो कार्यकर्ताओं को इज्जत दे। इस बीच यूपी में अपने बेटे प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर सीट पर मिली हार के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी बीजेपी से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बीजेपी के कारण हारा है। तो योगी सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक धर्मवीर प्रजापति ने भी पार्टी नेताओं के बयानों को हार का बड़ा कारण माना है। बीजेपी से नाराजगी के मामले में झारखंड में उसकी सहयोगी आजसू का नाम भी जुड़ गया है। आजसू को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, जिसके बाद वो एनडीए से बाहर जाने की तैयारी में जुटी है। साफ है, एनडीए सरकार में टकराव अब बढ़ता जा रहा है।